Berger's disease means thromboangiitis obliterans. Actually, it is a clinical condition characterized by the inflammation in the arterial wall with involvement of the neighboring veins and nerves and terminating in thrombosis of the artery. एक्चुअली ये थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस प्रॉब्लम है जिसमें आर्टरी ऑक्लूजन आगे चल कर के होने लगता है और इस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशन पैदा होती है। जहाँ तक ईटियोलॉजी का सवाल है तो दिस बर्जर्स डिजीज़ स्पेशली फाउंड इन मेल बिटवीन 20 to 60 year of age. Female is less commonly affected. Only 5% female are affected by the Berger's. ये बीमारी इंडिया में भी काफ़ी मात्रा में पाई जाती है, काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हो जाते हैं इंडियंस, जहाँ पर स्मोकिंग की हिस्ट्री सबसे ज़्यादा देखी जाती है। बर्जर्स नॉन स्मोकर्स में बहुत कम देखा जाता है। जहाँ तक पैथोलॉजी का सवाल है, इन दिस केस द लीजन ऑफ डिजीज़ आर सिगमेंटल्स। यहाँ जो लीजन हैं वो सिगमेंटल्स होते हैं एंड यूजुअली बिगिन इन आर्टरीज, और जो लीजन है वो आर्टरी से शुरू होती हैं। स्पेशली स्मॉल साइज एंड मीडियम साइज आर्टरीज इन्वॉल्व। यहाँ पर जो मीडियम साइज आर्टरी हैं, स्मॉल साइज आर्टरी हैं, वही इन्वॉल्व होती हैं, और स्पेशली लोअर लिम्ब की। और बहुत कम केसेस में अप्रॉक्सीमेटली 30% ऑफ केसेस में देखा जाता है कि हाथ की भी जो है आर्टरी जो है इन्वॉल्व हो रही है। सो हियर द सुपरफिशियल वेन में बी इन्वॉल्व एंड प्रोड्यूसिंग द करेस्टेटिव माइग्रेटरी रिकरेंट सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस। तो ऐसे केसेस में वेन्स भी इन्वॉल्व हो सकती है जहाँ पे माइग्रेटरी सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली ये है कि हियर द आर्टियल इन्वॉल्वमेंट सिगमेंटल इन नेचर एंड हियर द डिजीज आर्टरीज सराउंडेड बाय द डेंस फाइब्रोसिस। यहाँ जो आर्टरीज का इन्वॉल्वमेंट है वो सिगमेंटल नेचर का है, और यहाँ पर धीरे धीरे आर्टरी में डेंस फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जहाँ तक हिस्टोलॉजिकल फीचर का सवाल है तो यहाँ पर 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। फर्स्ट, एक्सटेंसिव प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोथेलियम। Second, extensive proliferation of fibroblasts in all layer of artery. Third, lymphocytic infiltration. And fourth, lumen occluded by the thrombus and maybe microabscess. तो अल्टीमेटली यहाँ पर थ्रोम्बस के द्वारा ल्यूमन ग्रेजुअली ऑक्लूटेड होती जाती है, और यहाँ फिगर में भी आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जब ल्यूमन ऑक्लूजन होता है तो अल्टीमेटली आगे चल करके गैंग्रीन फॉर्मेशन होने लगता है। जहाँ तक क्लिनिकल फीचर का सवाल है तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रिकरिंग वार्निंग अटैक ऑफ सुपरफिशियल फ्लेबाइटिस। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, स्पेशली काफ मसल्स में और आर्चेज ऑफ फुट में, जहाँ पे आपको पेन, टेंशन, वीकनेस ऑफ लेग्स, स्पेशली ड्यूरिंग वॉकिंग। जब पेशेंट चलेगा तो उसको दर्द होगा, वीकनेस महसूस होगी, और यहाँ पर एक्सरसाइज से तकलीफ़ बढ़ जाएगी पेशेंट की, और जब वो स्टॉप कर देगा एक्सरसाइज तो उसको आराम आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज से या मूवमेंट से ज़्यादा तकलीफ़ होती है, स्पेशली फुट में और काफ मसल्स में। रेस्ट पेन, आगे चल कर के फिर रेस्ट पेन भी पेशेंट को होने लगता है। तो रेस्ट पेन इन सीवियर कंडीशंस, पेन लोकेटेड एंड पेन रिलीव्ड बाय द लोअरिंग द लेग, और धीरे धीरे पेन लोकलाइज्ड हो जाएगा और पैर नीचे करने में पेशेंट को थोड़ा आराम मिलता है। और ये पेन का जो कारण है ड्यू टू द एडवांस इस्चीमिया, जो सबसे बड़ा कारण है, ग्रेजुअली जो है एडवांस इस्चीमिया होने लगता है और आर्टीरियल स्पाज्म होने लगता है। इसकी वजह से ग्रेजुअली धीरे धीरे इस्चीमिक न्यूराइटिस डेवलप होने लगती है, साथ में फ्लेबाइटिस तो है ही। इस वजह से यहाँ पर दर्द पेशेंट को पैरों में बहुत ज़्यादा होने लगता है, स्पेशली कफ मसल्स में। आगे चल कर के फिर एडवांसमेंट होगा, अल्सरेशन होने लगेगा, गैंग्रीन फॉर्मेशन ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। जो इम्पॉर्टेंट साइन है इस केस में, तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट साइन जो है कि एब्सेंस ऑफ पोस्टीरियर टिबियल एंड डॉर्सलिस पेडिस पल्सेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन। द सेकेंड वन इज द एट्रोफिक चेंजेस
लॉस ऑफ हेयर, एट्रोफी ऑफ स्किन एंड ब्रिटलनेस। धीरे धीरे नाखून भी खराब होने लगेगा, स्किन भी एट्रोफाइड होने लगेगी, बाल भी झड़ने लगेंगे। सो सच टाइप ऑफ द ट्रॉफिक चेंजेस इज देयर। कलर चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ग्रेजुअली पेलर ऑन एलिवेशन एंड साइनोसिस ऑन लोअरिंग द लिम्ब। ग्रेजुअली धीरे 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 साइनोसिस डेवलप होने लगेगी। एंड अल्सरेशन एंड गैंग्रीन बिगन नियर द नेल, और नेल के आसपास से वहाँ पर गैंग्रीन जो है ग्रेजुअली धीरे 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 डेवलप होने लगेगा। एंड इन्वॉल्विंग टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द टो लेटर ऑन फुट, और धीरे 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 डिस्टल पार्ट ऑफ टो को इन्वॉल्व करेगा और धीरे धीरे पूरे पैर को अफेक्टेड कर सकता है। इडिमा ऑफ फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू द कीपिंग फूड इन डिपेंडिंग पोजीशन। जब पेशेंट डिपेंडिंग पोजीशन में पैर को रख के रखता है तो सूजन आ जाती है पैरों में। एंड डायलिटेशन ऑफ कैपिलरी एंड वेनस ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू फ्लेबाइटिस। तो ये पहले भी अपन देख चुके हैं कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्शन इस केस में होता चला जाता है। और जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का सवाल है तो 3 इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, प्लेन एक्सरे, आर्टिलोग्राफी, डॉपलर इकोग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है तो फर्स्ट टोबैको इमीडिएटली शुड बी स्टॉप, वैसोडायलेटर ड्रग्स, एंटीकोगुलेंट, अवॉइडेंस ऑफ द हीट एक्सपोजर। यहाँ पर हीट एक्सपोजर से पेशेंट को बचाना है। केयर ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन एंड द सर्जिकल ट्रीटमेंट इज लंबर सिम्पैथेक्टोमी इज द लिमिट टू डिग्री ऑफ द वैसोस्पाज्म। तो लंबर सिम्पैथेक्टोमी की वजह से डिग्री ऑफ वैसोस्पाज्म को रोका जा सकता है। एंड द अल्टीमेट ट्रीटमेंट इज एम्पुटेशन बट इट मे डिलेड एज पॉसिबल। एम्पुटेशन अल्टीमेट ट्रीटमेंट है, लेकिन इसको जितना देर से किया जाए उतना ही अच्छा है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का जहाँ से सवाल है तो दे आर द इम्पॉर्टेंट मेडिसिन। फर्स्ट आर्सेनिक एल्बम, क्रोटोलस ओरिडस, सिकेल कॉर, लेकेसिस, phosphorus and anthracynum. So these are the most important medicine, especially for the case of the Burgess disease. Thank you.